दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, घर वालों को मिल चुका है उनका नया कप्तान और अमाल मलिक हैं घर के न्यू कैप्टन। सवाल ये है कि अमाल मलिक को चुना किसने, घर वालों ने या बिग बॉस ने, या कोई टास्क के थ्रू कोई टास्क जीता हो अमाल मलिक ने, उस हिसाब से वो कप्तान बने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। घर के ही लोगों ने वोट डाला है अमाल मलिक को, क्योंकि पहले जो अमाल मलिक के अपोजिट था वो अभिषेक था। अभिषेक को ना जाने किस वजह से ड्रॉप किया गया कि नहीं भाई अभिषेक नहीं बन सकता। और अभिषेक पे लोगों को ट्रस्ट भी नहीं है, वो अपने ही बंदों को खा जाता है। आपने देखा आवेश दरबार और नगमा मिराजकर का हाल क्या है इस वक्त। वो किसकी वजह से है? वो अभिषेक की वजह से है। और अभिषेक पे किसी को भी ट्रस्ट है भी नहीं। तो मृदुल दोस्तों दूसरा नाम था अमाल के बाद के भाई मृदुल और अमाल में से एक को चुन लेते हैं। मेजोरिटी ने यह तय किया, कोई बात नहीं। उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के तहत दोस्तों एक चांस ऐसा आता है जब मैच टाई हो जाता है। मैच टाई, और वो भी मृदुल का अमाल से। ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी। मृदुल को वोट पड़ रहे हैं, इसका मतलब घर वाले, मतलब आधे घर वाले ये चाहते हैं कि मृदुल भी कप्तान बने। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो घर में जो दबदबा है वो मृदुल का इतना है नहीं जितना कि अमाल मलिक का है। अमाल मलिक ने ऐसा पंजा जमा के रखा हुआ है कि अगर वो बैठे बैठे भी किसी को ऑर्डर दे दे तो वो ऑर्डर फॉलो होगा और वो काम भी होगा। लेकिन मृदुल का उतना अभी तक बज नहीं चल रहा है अंदर, बिल्कुल भी सिक्का उसका चल ही नहीं रहा है। उसको तो बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो खैर उसके बाद भी आधे वोट मृदुल तिवारी को पड़े तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरा कि कोई ये नहीं चाहता होगा कि बशीर जीशान के ग्रुप से कोई कप्तान बने, क्योंकि अगर अमाल बनता है कप्तान तो भी ऐसा ही लगेगा जैसे बशीर या जीशान बना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संगत में रह रह के उनके ही जैसी थिंकिंग अमाल की है, और वो अपने दोस्तों को साथ में लेकर ही चलेगा, अपने ग्रुप को साथ में लेकर के चलेगा, जो कि होना भी चाहिए। कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और अपने लोगों के लिए बायस होना ही चाहिए। जो अपने लोगों के लिए बायस नहीं होता है ना, वो मुझे लगता है बेवकूफ़, गधा। कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं तो ईमानदारी से खेलूंगा, मेरे लिए यहाँ पे सब बराबर हैं। ऐसे लोग मात खाते हैं बहुत बुरी तरीके से। अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए तुम्हें बायस होना ही पड़ेगा। अमाल अगर होता है अपने दोस्तों के लिए बायस, वेल, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। तो मृदुल को भी वोट पड़े। अब वोट मृदुल को दिए किसने होंगे? गौरव ने दे दिया होगा, प्रणीत मौर्य, आवेश दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक अशनूर, नतालिया। नतालिया का भी पड़ गया होगा। क्या तानिया का पड़ा होगा? क्या नेहल चुदस्मा या फिर फरहाना का पड़ा होगा? क्योंकि इन दो लड़कियों से तो उसका कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ना ही मुझे लगता है आवेज सॉरी सहवाज बदेसा का पड़ा होगा। तो ये जो मैंने नाम बता दिए इनमें से ही पड़े होंगे मृदुल को वोट। बाकी आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि बशीर ने डाला होगा, जीशान ने वोट डाला होगा मृदुल को, तान्या ने डाला होगा? नहीं, क्योंकि तान्या से तो लेना देना कुछ नहीं है। कुनिका ने डाला होगा? नहीं, कुनिका ने भी नहीं डाला होगा। तो कुल मिला के ये जो परनीत और गौरव का जो ग्रुप है, यहीं से सपोर्ट मिला होगा मृदुल तिवारी को, जिसकी वजह से पहला मैच टाई हुआ। लेकिन उसके बाद किसी एक को मैनिपुलेट किया गया होगा और उस वोट को डाला गया होगा अमाल की तरफ। उस हिसाब से अमाल बन गए इस सीजन के तीसरे कप्तान। मज़ा तब आएगा कि जब ये देखने को मिलेगा कि किसने किसको वोट किया और किसने किसको सपोर्ट किया। और यहाँ से दोस्तों अंदाज़ा ये भी पता चल जाएगा, अंदाजे बयां भी इनका पता चल जाएगा कि कौन किसके ग्रुप में बैठा है। एक क्लियरिटी होनी चाहिए। एक ग्रुप, दो ग्रुप तो होते ही हैं हर सीजन में, लगभग लगभग, बहुत तगड़े तगड़े बड़े बड़े। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार घूम रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि हम तो जी बड़े स्ट्रांग हैं, हमें किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने बड़े बड़े महायोद्धा यहाँ पे देखे हैं जो ग्रुप में ही खेले हैं और जीते हैं। और ग्रुप में खेलने में कोई भी बुराई नहीं है, बड़ा ही अच्छा लगता है ग्रुप में अगर कोई खेलता है तो ये है दोस्तों कि अमाल मलिक बने हैं घर के तीसरे नए कप्तान। देखते हैं उनका शासन एक हफ्ते तक कैसा चलता है। थोड़े से इमोशनल टाइप हैं,
चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं, कौन क्या सोच रहा है उसको बिल्कुल सही जज भी कर लेते हैं। बस एक जगह पे मात खाई थी, क्योंकि इमोशनल भी हैं साहब। जब तान्या ने अपने आंसुओं के झांसे में अमाल मलिक को ले लिया था, उस जगह पर थोड़ा सा बहक गए, बह गए। लेकिन बाद में जब सब समझ में आया कि ओ ये तो इसका गेम प्लान है, जब इसकी लड़ाई कुनिका से होती है तो ये खुद नहीं लड़ती है जाके, ये मुझसे बोलेगी, जीशान से बोलेगी, बशीर से बोलेगी। क्या हम उसके बॉडीगार्ड हैं क्या, जो कि हमसे शिकायत करती है सब लोगों की के भाई तेरी लड़ाई है, तू लड़। तू भी तो बिग बॉस में आई है, तू क्या ये करने के लिए आई है क्या कि वो मेरे को ये ऐसा कह रहा है जाओ तुम उससे लड़ो। मैं तो नहीं लड़ सकती, मैं सिर्फ बैठ के आंसू बहाऊंगी। ये है उसका गेम प्लान। ये विक्टिम प्ले और ये आंसुओं की धाराएं, ये ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक काम करती नहीं है। आज नहीं तो कल तान्या एक्सपोज होगी, और मुझे तो अंदेशा इस बात का भी है। नोट कर लेना ये बात, हो सकता है उसके 2 एक्सेस को बुलाया जाए, 2 बॉयफ्रेंड जो उसके रह चुके हैं उनको बुलाया जाए। एक को बुला के बात नहीं बनेगी, एक आएगा तो वो तो सेटल कर लेगा। सेटल इट मीन्स कि वो वापस आ जाएगा, पैचअप हो जाएगा। आने चाहिए 2 ताकि लड़ाई हो। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि अमाल के राज में कैसा होगा घर का पूरा वातावरण? जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।